गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी और अब हम एक नए वीडियो के साथ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जहाँ हम बिल्कुल छोटे छोटे से एरर करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं हम आज उसके लिए अपना समय डेडिकेट करते हैं कि हम इस एरर्स को अब इसके बाद में नहीं करेंगे। देखेंगे जरा एडजेक्टिव क्या होते हैं। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, है ना। कुछ डिग्री हमने पढ़ी थी, उसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो बहुत छोटे छोटे से एरर होते हैं बट हम लोगों से हो जाते हैं, तो आज हम उसको सुधार कर लेंगे। देखेंगे पहला एग्जाम्पल लेंगे हम। रानो इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मी। रामो इज मोर स्ट्रॉन्गर। हमने सबने पढ़ा है कि मोर भी कंपैरेटिव डिग्री होता है, स्ट्रॉन्गर भी होता है ना। तीनों डिग्री पढ़े, पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जो मोर भी कंपैरेटिव है और स्ट्रॉन्गर भी कंपैरेटिव है, तो इट मीन्स ये दोनों के दोनों कंपैरेटिव डिग्री हम साथ में नहीं आती है ना। तो या तो मोर लिख लो या स्ट्रॉन्गर लिख लो। तो इसको करेक्ट कैसे करना है? रानो इज स्ट्रॉन्गर देन आई, है ना। यहाँ से मी को भी रिलीज कर देंगे, इसको हटा देंगे। मी की जगह पर क्या कर लेंगे? आई कर लेंगे, क्योंकि ये दो सेंटेंस है, उनको कंपैरिजन कर रहे हैं। ध्यान रखना, जब हम कोई चीज का कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियसली दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो रानो इज मोर स्ट्रॉन्गर, दो जो कंपैरेटिव जो वर्ड है वो बिल्कुल नहीं आ सकती। मोर ब्यूटीफुल इसीलिए आता है कि जो मोर ब्यूटीफुल कहा गया, तो ब्यूटीफुल की तीनों डिग्री यहाँ से देख रहे हैं। स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। यहाँ पे होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। लेकिन ध्यान रखना, जो ब्यूटीफुल होता है उसमें सिलेबल ज्यादा होते हैं। जब एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं उनमें हम मोर और मोस्ट लगाते हैं, जबकि इसमें तो सीधे सीधे एक ही सिलेबल था, तो इसलिए अपन ने EREST लगाया। मोर वहां पे क्यों लगता है, ध्यान से सुनेंगे। ये होता है सपोज बी ब्यूटीफुल, सेकंड होता है मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, और थर्ड होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। अब देखो इसमें सिलेबल तोड़ के देखो, इसको ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है, यानी दो से ज्यादा उसमें स्ट्रेस दे रहे हैं अपन, है ना। तो ये जो सिलेबल है इसलिए इसमें ज्यादा है, इसलिए अपन ब्यूटीफुलर नहीं कहेंगे, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कहेंगे, इसमें मोर और मोस्ट लगाएंगे। तो अब समझ में आया कि अपन ने दो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे क्यों लिख दिए। दिस इज इनकरेक्ट, ओके। चलिए, रानो इज स्ट्रॉन्गर देन आई, ये यहाँ पे ये भी सही है, ठीक है। अब रीना इज हर ओल्डेस्ट डॉटर। अब देखो रीना उसकी ओल्डेस्ट डॉटर है। यहाँ पे ध्यान रखने वाले कि उसकी बिल्कुल रियल मतलब डॉटर है, मतलब एक ब्लड रिलेशन है। तो वहां पे हम ओल्डेस्ट ना कह करके वहां हम एल्डेस्ट कहते हैं। ये तो ये ओल्डर हम किसको यूज करते हैं, जो हमारे चिर परिचित हो लेकिन हमारा ब्लड रिलेशन नहीं होता है, वहां पे हम एल्डर लगाते हैं, एल्डेस्ट लगाते हैं ना। तो वो बोल रहे हैं उसकी सबसे बड़ी बेटी है, तो यहाँ पे हमने एल्डेस्ट कर दिया। रीना इज हर एल्डेस्ट डॉटर, रीना उसकी सबसे बड़ी बेटी है ना। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट ना करके क्या करते हैं, एल्डेस्ट करेक्ट होगा, ठीक है। मुंबई इज ओल्डर देन अदर सिटीज। ध्यान रखना गाइस, जब हम कोई कंपैरिजन करते हैं ना तो वो दो लोगों में करते हैं, है ना। यदि हम ज्यादा लोगों में करेंगे इट मीन्स हम किसी को एक को सुपीरियर बताएंगे। यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। मुंबई इज ओल्डर देन अदर सिटीज इन इंडिया। मुंबई इज ओल्डर, बड़ा है, देन अदर सिटीज, मतलब सभी सिटियों में। अदर जो अन्य सिटीज हैं, ज्यादा जो नगर हैं वो, या नगर है या शहर है, उनमें वो ओल्डर है। तो ये तो थोड़ा सा इनकरेक्ट लगता है, सुन के भी थोड़ा लगता है। तो यहाँ पे हम कैसे करेक्ट करेंगे, मुंबई इज द ओल्डेस्ट सिटी। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि ये ओल्डेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे अपन द आर्टिकल लगाएंगे, दी ओल्डेस्ट सिटी इन इंडिया। अब दी ओल्डेस्ट क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे कि हमारा ओल्ड का जो प्रोनाउंसिएशन कहाँ से शुरू हो रहा है, ओ से, वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे अपन दी का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दी ओल्डेस्ट सिटी इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा पुरानी, सबसे पुरानी सिटी है कौन? मुंबई, ठीक है। यहाँ पे दो तीन चीजें अपन ने एक ही सेंटेंस में पढ़ ली। आगे बढ़ेंगे। यू आर जूनियर देन आई।
तुम जूनियर हो मतलब छोटे हो मुझसे छोटे हो। ध्यान रखना गाइस कि जब जूनियर हो गया, सुपीरियर होगा, इंफीरियर होगा, प्रायर हो गया, इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं या एडजेक्टिव आते हैं, इनके आगे कभी भी देन नहीं लगाते हैं, इनके आगे हमेशा वी पुट ऑलवेज टू, ठीक है ना। यू आर जूनियर टू मी, क्या लगा देंगे, यू आर जूनियर टू मी। इंफीरियर हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा, प्रायर ओ आर लगता है ना, वहां पे इस प्रकार के जो वर्ड है उसमें अपन देन ना लगा करके टू लगाएंगे। यू आर जूनियर टू मी, तुम मुझसे जूनियर हो, है ना, ठीक है। चलिए, आई हैव गॉट फ्यू बुक्स। अब देखो अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, ये तीनों भी अपन काउंटेबल चीजों के लिए करते हैं ना, तो ध्यान में रखना है कि जो बिल्कुल जो फ्यू वाली चीजें हैं, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा निगेटिव सेंस के लिए आता है, मतलब जब उसको मिली तो क्या बिल्कुल नहीं मिली, गॉट, उसको वो बोलना है आई हैव गॉट फ्यू बुक्स, मतलब ये निगेटिव सेंस आ रहा है कि मतलब इतनी भी नहीं की बुक मिली। अब बुक ऐसा तो नहीं कि नहीं के बराबर है ना, नहीं के बराबर मतलब निगेटिव सेंस नहीं आ रहा, इसलिए वहां पर हम इसको निगेटिव सेंस को चेंज करते हुए, मतलब मिली तो कुछ तो मिली ना, तो आई हैव गॉट अ फ्यू बुक्स, आई हैव गॉट अ फ्यू बुक्स। तो फ्यू अकेला ना लिख करके, क्योंकि इसको निगेटिव सेंस में चला जाएगा, ये हमें तो कुछ तो मिला ना हमें, तो अ फ्यू आ जाएगा यहाँ पे और ये पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, शी हैज मच बुक। ध्यान रखना गाइस, जो भी काउंटेबल चीज होती है वहां पे हम मेनी यूज करते है ना, अपन हमेशा पूछते हैं ना हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, और जब अनकाउंटेबल चीज होती है तो अपन वहां पे MUCH मच करते हैं, यानी अगर अपन शुगर की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, मच करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेनी की बात हो जाएगी तो वहां बुक्स हो जाएगा, पेंसिल्स हो जाएगा, पेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है शी हैज मच बुक, उसके पास बहुत बुक है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्या होना चाहिए, करेक्ट क्या होना चाहिए, शी हैज मेनी बुक्स, ठीक है ना। यहाँ पे तो वैल्यू एस भी लगाना था, और काउंटेबल के लिए हम मेनी का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। चले आगे बढ़े, अब हम आगे देख लेंगे, ही इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, वो बहुत अच्छा लड़का है मेरी क्लास का, वो अच्छा लड़का है मेरी क्लास का। अब मैंने आगे बताया कि जब सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके आगे हम द प्रोनाउंसिएशन डालते हैं, ठीक है ना, लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि वो डेफिनेट आर्टिकल उसको डिफाइन कर रहा है वो, है ना। तो अब हमको लिखना पड़ेगा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, क्योंकि वो पूरे बच्चों में बेस्ट है ना, पूरे स्टूडेंट्स में अच्छा है, तो ही इज द बेस्ट आएगा, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है वो, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये करेक्ट आ गया और ये इनकरेक्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे द भी नहीं लगा था, और ये आई विल बाय एनी एप्पल्स। अब देखो एनी और सम, ये दो प्रकार के एडजेक्टिव और होते हैं, सम और एनी। हमेशा ध्यान में रखना, जो एनी होता है वो निगेटिव में और इंट्रोगेटिव लिए पूछते हैं, बट हर जगह नहीं, थोड़ा सा वहाँ पे समझदारी से काम करना है हमें। और सम जो है हम पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है आई विल बाय एनी एप्पल, तो बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। यहाँ पर आई विल बाय कुछ एप्पल्स मतलब मैं कुछ एप्पल्स खरीदूंगा, आई विल बाय मैं खरीदूंगा, तो एनी तो वहाँ बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा, वो तो पॉजिटिव बोल रहा है, तो उसको एनी ना हटा करके सबसे पहले तो क्या कर दिया अपन ने, आई विल बाय सम एप्पल्स, कुछ एप्पल्स में खरीदूंगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे अगर बात आती इफ यू हैव सम मनी, तो वहां पे आपको डरना नहीं है, वहां पे आपको तुरंत सम लगाना है, क्योंकि वहां पे आपका, जैसे हम बोले ना इफ यू हैव, अगर आपके पास कोई पैसे हो तो प्लीज हेल्प मी, इफ यू नीड एनी मनी, यदि आपको पैसों की किसी पैसे की जरूरत है तो आई विल हेल्प यू, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, वहां पे आप एनी लगा सकते हो, बिल्कुल वहां पे आंख बंद करके एनी लगा सकते हो, क्योंकि आप वहां का इंटेंशन आपका कोई हेल्प करने का है ना, इसलिए आप बोले अभी आपको कोई पैसे की जरूरत है तो फिर आप मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो यहाँ पे आप एनी लगा सकते हो। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे बोले कुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी, तो वहां पे हम भले ही प्रश्न पूछ रहे हैं क्या तुम मुझे पैसे दोगे, तो वहां तो हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो वहां पे प्रश्न होते हुए भी हम एनी का यूज नहीं करेंगे, वो तो हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक ऑफर कर रहे हैं, जैसे कुछ हम ऑफर करते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, वहां पर भी हम सम का ही यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल में लाई हूँ, कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम
मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, मतलब आप वहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आपका सम लगेगा। मतलब आपके एक पत्थर की लकीर नहीं है कि एनी को हम हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। कहीं पे भी आपको सोचना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ की गई है, कहाँ ऑफर किया गया है, और जहाँ पे वास्तव में क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे आप एनी का यूज करेंगे और निगेटिव में एनी का यूज करेंगे। परंतु जब कोई ऐसा ऑफर होगा, रिक्वेस्ट होगा, वहाँ पे आप एनी का यूज नहीं करोगे, वहाँ पे सम का यूज कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे से एरर होते हैं, बट हमसे हो जाती है। तो धीरे धीरे जब ग्रेजुअली जब हम पढ़ने लगते हैं रेगुलर इन चीज़ों में, तो उसको समझ जाते हैं ना। तो सम और एनी का यूज सीखा आज हमने, द का यूज करा कि सुपरलेटिव डिग्री में कहाँ लगाना चाहिए, द लगाना चाहिए। फिर देन यानी जो भी प्रियोर होता है, सुपीरियर होता है, इंफीरियर होता है, इनके आगे अपन टू लगाते हैं, देन का यूज नहीं करते। भले ही वो कंपेरेटिव डिग्री है, वहाँ पे अपन टू का यूज करते हैं। अपन दो कंपेरेटिव डिग्री साथ में यूज नहीं कर सकते हैं। मोर स्ट्रॉन्गर, मोर टॉलर नहीं कर सकते हैं, केवल एक ही कंपेरेटिव डिग्री रख सकते हैं। फ्यू का यूज हम निगेटिव में करते हैं, अफ्यू का थोड़ा हम पॉजिटिव में कर लेते हैं। मच और मेनी में से मेनी का हम काउंटेबल चीजों के लिए करते हैं, मच का हम अनकाउंटेबल चीजों के। अगर शुगर की बात आएगी तो आप क्या करोगे, आई हैव मच शुगर, है ना। बिल्कुल छोटे छोटे से एरर होते हैं, बट हम कर देते हैं कभी कभी। तो मुझे आई होप गाइस कि आज के बाद छोटे छोटे से एरर आप नहीं करोगे और अपनी इंग्लिश को बढ़ाओगे, अपना इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।